हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग श्री रेणुका शुगर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूँ आज की क्लोजिंग प्राइस की, 25 रुपये 86 पैसे के पास इसकी आज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। आधे % की तेजी थी आज के दिन इस स्टॉक्स के अंदर। अगर बात करूँ दिन की हाई की, तो 25 रुपये 94 पैसे का हाई बनाया था। वहीं पर लो की बात करें, 25 रुपये 42 पैसे के पास लो बनाया था। एक अच्छी बात ये आती हुई दिख रही है कि अपने लो से ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो इस लेवल्स को देख कर थोड़ा आपको फोमो में नहीं आना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है। पिछले एक महीने की हम लोग बात करें, 3.87% का नेगेटिव रिटर्न्स है। पिछले एक साल से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखिएगा तकरीबन 35% का नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया इसने। तो कह सकते हैं पिछले एक साल से पहले अगर किसी ने इसके अंदर 100 रुपये पे लगाया होगा तो अभी भी उनके पास लॉस ही होता हुआ दिख रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इसके अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ स्टॉक्स के अंदर, तो इसके ऊपर जो कर्ज की अगर बात करें, यानी कि डेप्ट की अगर हम लोग बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं डेप्ट इसके ऊपर बढ़ता हुआ आ रहा है। अगर अभी हम लोग फिलहाल बात करें इसके ऊपर कितना कर्ज है, तो 6200 करोड़ का कर्ज तकरीबन। वहीं पर मैं बात करूँ मार्केट कैप की, 5500 करोड़ की कंपनी है ये। अगर इसके ऊपर मैं बात करूँ, तो लाइबिलिटीज़ जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ बोरोइंग यानी कि कर्ज, लगातार इसके ऊपर बढ़ता हुआ आ रहा है, और लाइबिलिटीज़ लगातार इसके ऊपर बढ़ती हुई आ रही है। इसकी एसेट लगातार कम होती हुई आ रही है। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें, तो काफ़ी वीक यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। इसके क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट की बात करें, लगातार रिजल्ट के अंदर कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करें, वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखेगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा जल्दबाजी नहीं करना है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है, थोड़ा सा सोच समझ के इसके अंदर काम करना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्या कुछ रेटिंग्स या क्या कुछ फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। सबसे अच्छी बात निकलती हुई इस कंपनी के लिए ये कि ये इनके जो प्रमोटर्स है वो अभी तक बने हुए हैं। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, 62.48%, तकरीबन 62.5% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास अभी तक है। अगर कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग जून 2025 से, तो वहाँ पर भी देखिएगा स्टेबल है 62.48%। दिसंबर 2024 से भी कंपेयर करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर भी देखिएगा 62.48% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक बड़ी बात निकलती हुई आ रही है। प्रमोटर्स ने इसके अंदर अभी तक किसी भी तरह का माल नहीं बेचा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एफआईएस की, तो एफआईएस के पास तकरीबन 3.28% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 24% की हिस्सेदारी है। वहीं पर मैं डीआईएस की बात करूँ, तकरीबन 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर डीआईएस के पास निकलती हुई आ रही है। देखिएगा चार्ट पे आ गया 1 इंडिकेटर टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर पहले से लगा के रखा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर अभी बात करें तो अभी देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की मोमेंटम इसके अंदर बनी हुई है। लोअर हाई का लगातार फॉर्मेशन इसके अंदर होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका मार्च 2025 की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सपोर्ट बनाया तकरीबन 25 रुपये 80 पैसे के आसपास। आज से मैं 10 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अगर ये कैंडल जो देख रहे हैं यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया, ये है कैंडल आपका अप्रैल 2025 की। यहाँ पे इसने तकरीबन 25 रुपये के आसपास का इसने बॉटम बनाया था। तो उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिली थी। अगर इस लेवल से हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें, तो तकरीबन 35 रुपये का हाई बनाया था जून 2025 के अंदर। अगर यहाँ से हम लोग बात करें मोमेंटम की, तो देखिएगा तकरीबन इसने कितना परसेंटेज का रिटर्न बना के यहाँ पे दिया था आपको। अगर इसे हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें इस लेवल से, तो यहाँ पर देखा जाए तकरीबन 42% का रिटर्न्स आपको बना के दिया था। अगर हम लोग बात करें अप्रैल से लेकर जून के मंथ में, उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है, या हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो मे बी ये जो दो लेवल्स हैं हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी तरह की सिक्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करिए, क्योंकि छोटी कैप की कंपनी है, ये स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर वॉल्यूम को लेकर, आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम देखने को मिली थी। तकरीबन 20 लाख के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 34% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर मैं बात करूँ अपसाइड में इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकर, तो अगर बात करूँ 50 डे के बारे में, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 27 रुपये के
आसपास। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इंडिकेटर की हेल्प से बात करूँ तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, यही लेवल्स हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इससे एग्जैक्ट वैल्यू बताने की कोशिश करूँ, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 27 रुपये 90 पैसे के आसपास। मे बी ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है आपको।